सो और सीरीज वाले आईफोन्स की डिमांड हमेशा ही अलग होती है, जिस तरीके से आईफोन 11 की, उसके बाद 13 की, देन 15 की। एंड सिमिलरली इस साल के आईफोन 17 का लॉन्च भी काफी धमाकेदार रहा है। बट आईफोन 17 के लॉन्च के बाद भी आप देखेंगे जो आईफोन 15 की डिमांड है कोई ज्यादा कम नहीं हुई है, ऑल्दो आईफोन 17 से 2 जनरेशन पुराना आईफोन है। सो दैट्स व्हाई आई सेड जो ऑड नंबर के आईफोन्स होते हैं उनकी डिमांड थोड़ी ज्यादा ही रहती है। अब वैसे मेरे हिसाब से आईफोन 15 की डिमांड होना जायज भी है, क्योंकि खास करके आईफोन 15 के कैमराज में एप्पल ने काफी बड़े चेंजेस करे थे। एंड ऑल्दो ये फोन 2023 में लॉन्च हुआ था, बट उसके बाद भी अभी 2026 आने ही वाला है। इतने टाइम के बाद भी कैमरा के ये फीचर्स आईफोन 15 को एकदम ही स्टैंड आउट करवाते हैं। आई नो आपके मन में इसके अलावा भी काफी सारे सवाल हैं, लाइक iOS 26 के बाद इसकी बैटरी लाइफ किस तरीके से चल रही है, इसकी परफॉर्मेंस, एंड क्या सच में इस आईफोन 15 को 2026 में लेना चाहिए या फिर नहीं। सभी चीजों के बारे में एकदम ही डिटेल में बात करने वाला हूँ। एंड अगर चैनल पे न्यू है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल गैजेट्स लाइफ इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए। अब जिस तरीके से आई सेड आईफोन 15 के कैमराज में कुछ काफी सारे ऐसे हाईलाइटिंग फीचर्स हैं जो कि इसको अभी भी 2.5 साल के बाद भी स्टैंड आउट करवाते हैं। लाइक बात करें सबसे पहली चीज की, आईफोन 15 प्राइमरी कैमरा से 24 मेगापिक्सल के फोटोज कैप्चर कर सकता है। अब देखो सुनने में शायद ये बात थोड़ी ऑर्डिनरी लग सकती है, दैट हाँ 12 से 24 मेगापिक्सल है तो ऑब्वियसली साइज भी ज्यादा होगा, बट ऐसा नहीं है। एप्पल ने यहाँ पे इस चीज को काफी अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज करा हुआ है। एंड 12 मेगापिक्सल के मुकाबले 24 मेगापिक्सल के फोटोज में साइज डबल नहीं होता है। सो जो एप्पल का HEIC फॉर्मेट है वो काफी अच्छी तरीके से फोटोज को कंप्रेस कर देता है, बट इसी के साथ देता है एकदम ही हाईएस्ट क्वालिटी। एंड 24 मेगापिक्सल का डिफॉल्ट रेजोल्यूशन होने की वजह से जो आईफोन 15 के फोटोज है वो बहुत ज्यादा अच्छे आते हैं, बहुत शार्प एंड डिटेल्ड आते हैं। एंड बाकी काफी सारी छोटी मोटी और टिप्स एंड ट्रिक्स भी हैं, जस्ट लाइक 1x से इवन 1.9x तक यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है वो 24 मेगापिक्सल ही रहता है। ह्यूमन सब्जेक्ट की किसी भी नॉर्मल फोटो को बाद में पोर्ट्रेट फोटो में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड एक्चुअल में पहली डेप्थ इन्फॉर्मेशन को कैप्चर कर लेता है। सो यहाँ पे बाद में जब भी आप फोटो को कन्वर्ट करते हो पोर्ट्रेट फोटो में, सो आपको एकदम ही प्रॉपर एज डिटेक्शन एंड इवन हेयर के आसपास यहाँ पे जो बैकग्राउंड का सेपरेशन वगैरह वो भी प्रॉपर दिखता है। सो एक्चुअल में मुझे ये वाला फीचर बहुत ज्यादा कन्वीनियंट लगता है किसी भी नॉर्मल फोटो को बाद में पोर्ट्रेट फोटो में कन्वर्ट कर पाना। आप पोर्ट्रेट फोटोज को केवल 1x एंड 2x में नहीं बल्कि 1x से लेके 3x तक किसी भी जूम रेंज में कैप्चर कर सकते हैं। जस्ट आपको 2 फिंगर से यहाँ पे जूम इन एंड जूम आउट करना होगा डिस्प्ले पे। सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी हैंडी फीचर। इनफैक्ट डिजिटल जूम होने के बाद भी 3x में आपको अच्छी खासी क्वालिटी मिल जाती है, बट हाँ ऑब्वियसली आपको 2x पे और भी ज्यादा बेटर क्वालिटी मिलेगी। इतना कि आपको यहाँ पे आईफोन 15 टेलीफोटो कैमरा ना होने के बाद भी डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं करता है पोर्ट्रेट फोटोज में। इनफैक्ट इन टर्म्स ऑफ वीडियोस यहाँ पे 2 काफी हाईलाइटिंग फीचर्स हैं, लाइक 4K 60 FPS में अल्ट्रा वाइड 1x एंड 2x क्रॉप पे आप वीडियो शूट करते टाइम ही स्विच कर सकते हो। एंड ये चीज अब जाके महंगे से महंगे एंड्रॉइड फोन्स में आ रही है। आपको पर्टिकुलरली इस बजट के एंड्रॉइड फोन्स में इस तरह की वीडियो क्वालिटी तो दूर, इस तरह के फीचर्स भी देखने को नहीं मिलते हैं। 4K सिनेमैटिक वीडियो में 1x से लेके 3x तक डायरेक्टली आप यहाँ पे वीडियो शूट करते टाइम जूम कर सकते हो। सो पर्टिकुलरली इन सभी फीचर्स की वजह से यहाँ पे आईफोन 15 अभी भी आज के टाइम पे बहुत ज्यादा स्टैंड आउट करता है कैमरा के मामले में। एंड वैसे बात करें कैमरा क्वालिटी की, सो उसमें भी यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं है। स्पेशली आपको डे टाइम में बहुत अच्छे सैंपल्स मिल जाते हैं। एंड स्पेशली बात करें प्राइमरी कैमरा की, तो 24 मेगापिक्सल की वजह से आपको बहुत ज्यादा अच्छे फोटोज मिलते हैं। काफी अच्छी HDR प्रोसेसिंग है, क्योंकि एप्पल ने आईफोन 13, 14 के कंपैरिजन में आईफोन 15 में HDR काफी ज्यादा इंप्रूव करा था। वहीं अल्ट्रा वाइड एंड सेल्फी कैमरा के फोटोज भी आपको काफी सेटिस्फैक्टरी लगेंगे, अच्छी खासी डिटेल्स आ जाती हैं। एंड इसी के साथ कलर्स एंड HDR परफॉर्मेंस सब चीज एकदम ही ऑन पॉइंट है। हाँ बट कुछ लोगों के मन में डाउट आ सकता है दैट iOS 26 के बाद इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, मतलब ऐसा तो नहीं कि कैमरा की परफॉर्मेंस थोड़ी डिग्रेड हो गई है। मैंने तो इस तरह की कोई भी चीज नोटिस नहीं करी है। स्पेशली बात करें डे टाइम की, सो यहाँ पे जिस तरीके से iOS 18 में आउटपुट आ रहा था एकदम ही वैसा ही लगता है। हाँ खास करके बात करें लो लाइट की, सो वहाँ पे प्राइमरी कैमरा तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेता है, अच्छी शार्पनेस आ जाती है मिनिमल नॉइस के साथ। बट वहीं जो अल्ट्रा वाइड कैमरा आपको वहाँ पे उसके सैंपल्स थोड़े से सॉफ्ट लग सकते हैं एंड थोड़ी ज्यादा नॉइस दिखेगी। एंड सिमिलरली लो लाइट में जो अल्ट्रा वाइड कैमरा की वीडियोस है वो भी आपको उस लेवल की नहीं लगेंगी जस्ट लाइक प्राइमरी कैमरा। एंड इसी तरह एक्सट्रीम डार्क में जो सेल्फी वीडियोज है उसमें भी आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत नॉइस दिख जाती है। बट फिर भी ओवरऑल जिस तरीके से आईफोन 15 के कैमरास एकदम ही कंसिस्टेंट परफॉर्म करते हैं, स्पेशली कलर्स डायनामिक रेंज के मामले में, सो ओवरऑल सभी पैरामीटर्स को देखते हुए आई वुड रेट आईफोन 15 के कैमरास 8.5 आउट ऑफ 10 इजीली। अब लेटेस्ट iOS 26 में कैमरास की बात तो हो गई, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, लाइक फोन की एक्चुअल में परफॉर्मेंस कैसी है लेटेस्ट सॉफ्टवेयर में, एंड इसे कितने और साल की सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलने वाली हैं। तो पहले अपडेट्स की ही बात कर लेते हैं। अभी इसको ऑलरेडी 2 साल की मेजर iOS की अपडेट्स मिल चुकी हैं।
iOS 18 एंड iOS 26। दिस सिंपली मींस इसे अभी भी 3 से लेकर 4 साल की iOS की मेजर अपडेट्स मिलने वाली हैं। अब देखो 3 साल की मेजर अपडेट्स एकदम ही पक्का है एंड हो सकता है आपको 4 साल के अपडेट्स भी मिल जाएं। दैट मींस टोटल 6 साल की अपडेट। एंड वही करंट परफॉर्मेंस की बात करें तो जब iOS 26 लॉन्च हुआ था गाइज लिटरली सभी आईफोन्स का बहुत बुरा हाल था। आईफोन 15 तो क्या आईफोन 16 प्रो सीरीज, इनफैक्ट लेटेस्ट आईफोन 17 या फिर 17 प्रो सीरीज भी बहुत सारे लैग्स एंड ग्लिचेस नोटिस हो रहे थे। फोन्स की बैटरी अच्छी नहीं चल रही थी। बट जब से iOS 26.1 की अपडेट आ चुकी है फोन की परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ बहुत ज्यादा बेटर हो गई है। एंड क्योंकि एप्पल ने iOS 26 में इतना काम कर ही लिया है सो आईफोन 15 में कोई भी इशू नहीं है परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग। इनफैक्ट जब मैंने इसमें Geekbench 6 को रन करा, यहाँ पे आप स्कोर्स देख सकते हैं 6900 के आसपास मल्टी कोर स्कोर, जो कि मुझे सच में बहुत टाइम के बाद मिला है। एंड वही फोन को इस्तेमाल करने की भी बात करें तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा स्मूथनेस में। एंड 90 to 95% ऑफ द टाइम यहाँ पे जो एनिमेशन है वो भी काफी स्मूथली रन करती हैं। हाँ, कभी कभार आपको थोड़े बहुत ग्लिचेस वगैरह देखने को मिल सकते हैं, बट जिसका मेन कल्प्रिट मैं आईफोन 15 को नहीं बल्कि iOS 26 को बताऊंगा, क्योंकि वो हाल सभी आईफोन्स में ही है। इनफैक्ट गेमिंग की भी बात करें तो सभी मॉडर्न गेम्स में आपको एकदम ही हाईएस्ट ग्राफिक सेटिंग्स मिल जाती हैं 60 FPS के साथ। वैसे BGMI में भी HDR+ एक्सट्रीम पे आपको एकदम ही सॉलिड 60 FPS का गेम प्ले मिल जाता है। अब 6GB रैम होने की वजह से जो रैम मैनेजमेंट है वो भी डिसेंट इनफ है। हाँ, बट नॉट एज गुड एज आईफोन 17 या फिर 16 जिसमें आपको 8GB रैम मिलती है। बट क्योंकि iOS की ऑप्टिमाइजेशंस ऑलरेडी काफी अच्छी रहती हैं सो दैट्स वाई 6GB रैम होने के बाद भी यहाँ पे आपका काम आराम से चल जाएगा। नो मेजर कंप्लेंट्स हियर। एंड वही बैटरी लाइफ की बात करें तो इस चीज में भी आईफोन 15 बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करता है। अब आईफोन 16, 17 के कंपैरिजन में ये आईफोन कैसा चलता है सो आप मेरे चैनल पे डिटेल बैटरी टेस्ट देख सकते हो लेटेस्ट iOS 26 में। अब मैंने काफी बार 100 to 0 बैटरी ड्रेन टेस्ट रन करे हैं iOS 18 में एंड iOS 26 में भी। सो काफी बार टेस्ट करने के बाद मैंने यही देखा है दैट इसकी बैटरी लाइफ आईफोन 16 के काफी क्लोज रहती है हमेशा ही। हाँ, बट आईफोन 17 की बैटरी लाइफ यहाँ पे सिग्निफिकेंटली थोड़ी बेटर चलती है अडेप्टिव रिफ्रेश रेट की वजह से, बट ऑब्वियसली उसका प्राइस भी आईफोन 15 से काफी ज्यादा है। सो देखो नॉर्मल टू मीडियम यूजेज में जो आईफोन 15 है वो आराम से एक दिन चल जाता है, बट एक मीडियम टू हैवी यूजर के लिए हो सकता है इस फोन को आपको दिन में 2 बार रिचार्ज करना पड़े। बट स्टिल अकॉर्डिंग टू माई टेस्टिंग आई कैन इजीली से 75 से 80% लोगों के लिए आईफोन 15 की बैटरी लाइफ एकदम ही सेटिस्फैक्ट्री है, एक दिन आराम से चल जाएगी। अब डिजाइन की बात करें तो यहाँ पे इनफैक्ट जो आईफोन 15 का इन एंड फील है वो आईफोन 16, 17 में एग्जैक्टली सेम कंटिन्यू हुआ है। स्लाइटली राउंडेड एजेस, बैक में फ्रॉस्टेड ग्लास, इनफैक्ट वही सेम USB 2 टाइप वाला टाइप सी पोर्ट। हाँ, जो कैमरा मॉड्यूल है वो इसमें आपको मिलता है डायगोनल। अब आपको यहाँ पे डायगोनल कैमरा सेटअप ज्यादा पसंद आता है फिर वर्टिकल, वो टोटली आपकी चॉइस है। अगर आपको लेटेस्ट आईफोन 17 के रिजेंबलेंस में एक आईफोन परचेज करना है देन उस केस में मे बी आपको आईफोन 16 ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। मींस कहीं ना कहीं वो वाली फीलिंग आएगी दैट हमारा आईफोन का डिजाइन लेटेस्ट आईफोन के डिजाइन के साथ अलाइंड है। बट फिर भी कुछ लोगों को ये वाली चीज बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है। इनफैक्ट मुझे देखने में कहीं ना कहीं जो वर्टिकल कैमरा सेटअप है उससे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वर्टिकल कैमरा सेटअप एकदम ही सिंपल सा लगता है बट जो डायगोनल कैमरा सेटअप है काफी अट्रैक्टिव एंड यूनिक दिखता था। बाकी कुछ और चीजों की भी बात करें लाइक इसकी डिस्प्ले, स्पीकर क्वालिटी, हैप्टिक्स या फिर नेटवर्क परफॉर्मेंस, सो आपको इन सभी चीजों में टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है एज इसमें आपको अच्छा खासा डिस्प्ले मिल जाता है। स्पेशली आईफोन 13, 14 से काफी अपग्रेडेड डिस्प्ले है। ऑल्दो उसमें आपको रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज ही मिलता है क्योंकि 120 हर्ट्ज तो पहली बार आईफोन 17 में आया है। बट उसके अलावा जो ब्राइटनेस है स्पेशली HDR कंटेंट में 1600 निट्स की या फिर आउटडोर्स में 2000 निट्स की, वो आपको कहीं से भी कम नहीं लगने वाली है। बहुत ज्यादा अच्छी ब्राइटनेस है। बाकी स्पीकर्स क्वालिटी इज वेरी गुड, आपको बहुत अच्छी लाउडनेस मिल जाती है विद गुड बेस एंड ट्रेबल्स भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो आपको काफी क्रिस्प हाइज मिल जाती हैं। इनफैक्ट आईफोन 15 का वाईफाई रिसेप्शन इज ऑल्सो गुड, स्पेशली आईफोन 13, 14 से काफी बेटर इंप्रूव्ड है एंड सिमिलरली 5G की परफॉर्मेंस में भी आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली है। अब इन सभी बातों के बाद फाइनली बात करते हैं प्राइसिंग की, क्योंकि वही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड प्राइसिंग की वजह से कोई फोन वैल्यू फॉर मनी या फिर ओवर प्राइस्ड बनता है। सो करेंटली देखे फ्लिपकार्ट एंड Amazon पे दोनों जगह इसकी प्राइसिंग 128GB वेरिएंट के लिए लगभग 50,000 रुपीज़ है, जिस पे मैं कहूँगा कि हाँ प्राइसिंग ठीक ठाक है। बट हमें ऑलरेडी इसकी प्राइसिंग इससे कम देखने को मिल चुकी है Amazon की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में 45,000 रुपीज़ के आसपास। सो डेफिनेटली जिन लोगों ने उस प्राइसिंग पे परचेज करा है वो डील बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी। सो आई थिंक 2026 में नया आईफोन 15 परचेज करने की एकदम ही बेस्ट प्राइसिंग अंडर 50,000 रुपीज़ ही होगी एंड 50,000 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ओवर प्राइस ज़रूर लगता है, क्योंकि जिस तरीके से फ्लिपकार्ट पे सेल वगैरह चलती रहती है रेगुलरली उसमें आईफोन 16 55,000 रुपीज़ के आसपास मिल ही जाता है। देन फिर आईफोन 16 की डील ज़्यादा सेंस बनाती है उस केस में। बाकी यूज्ड आईफोन 15 को परचेज करने की सही प्राइसिंग 38 से लेकर 40,000 रुपीज़ तक रहेगी
वो भी अगर वो फ़ोन अंडर वारंटी है, अच्छी कंडीशन में है। तो अगर आपको अच्छी कंडीशन में मिलता है तो आप यूज्ड आईफोन 15 भी परचेज कर सकते हो। अब जो लोग ऑलरेडी आईफोन 15 को इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका कैसा एक्सपीरियंस है कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड चैनल पर न्यू सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। एंड आप इस तरीके से किस और आईफोन की वीडियो देखना चाहते हो वो भी कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।